शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। अरे ये क्या, कमरा इतना चकाचक दिख रहा है। कहीं इन लोगों ने मेरा पत्ता काट करके किसी और को तो नहीं रख लिया। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, पहले ये बताइए आज कमरा किसने साफ किया? मैंने साफ किया है। आज से ये सारा काम मैं करूंगी। मर गए। जिस चीज का डर था आखिर हुआ ना भाई। बस आपके भाइयों के साथ बैठकर खाना खा लिया, आप नाराज हो गई? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ रामा। मेरे भाइयों ने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। जिस सम्मान के तुम हकदार थे वही तुमको दिया है। रामा, मालिक बुला रहे। अब तुम इस हवेली के दामाद हो रामा। पहले तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए, फिर मेरे भाइयों को। छोड़िए, ये क्या कर रही हैं आप? अरे छोड़िए, छोड़िए ना मुझे। ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अरे क्यों पकड़ रही मुझे? किसी ने देख लिया तो मर जाऊंगा छोटी मालकिन। अरे ये सब नुकसान हो जाएगा छोटी मालकिन। बैठिए। क्यों? बैठिए तो। अच्छा, बैठता हूं। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे पाँव, मेरे पाँव। क्यों? उठिए। क्यों? खड़े हो जाइए। बजरंगबली मेरी रक्षा करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ, ये मत कीजिए। बोलिए क्या करना है? मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरी शादी सारे गांव के सामने हो। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। उसके लिए तुम्हें मुझे आशीर्वाद देना पड़ेगा। मुझे? मैं क्यों? जो आदमी औरत के लिए कष्ट उठाता है, औरत को उस आदमी के पाँव पूजने चाहिए, पाँव दबाकर उसकी सेवा करनी चाहिए। ओहो, ऐसा क्या? ऐसा करने से स्त्री की मनोकामना पूरी होती है। ओहो, ऐसा क्या? मेरे लिए तो कष्ट उठाने वाले तुम ही हो ना? हाँ। तो फिर मेरी मनोकामना पूरी होनी चाहिए कि नहीं? जरूर होनी चाहिए। तो फिर मुझे आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, तो गिरिए, गिरिए। अरे ये क्या मालकिन, आप झूठी थाली में खाना खा रही? घर में दूसरी थाली नहीं है क्या? थाली तो है रामा, मगर हमारी परंपरा है कि पत्नी पति की झूठी थाली में ही खाती है। पत्नी के लिए ये गौरव की बात होती है। नहीं समझा, एकदम नहीं समझा। हमारी परंपरा है कि पत्नी पति की झूठी थाली में ही खाती है। पत्नी के लिए ये गौरव की बात होती है। जाने कहां से आ जाते हैं सब। बड़ी भाभी। क्या है नंदिनी? आज रामा काम पर नहीं आया। वो आज काम पर नहीं आएगा। नहीं आएगा? क्यों? क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या बात है नंदिनी? कई दिनों से देख रही हूँ तुम रामा की कुछ ज्यादा ही फिक्र करने लगी हो। देखो नंदिनी, नौकर तो आते जाते रहते हैं। मालिकों को अपने नौकर की जरूरत से ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। ऊपर से तुम औरत जात हो। रामा की तबीयत तो ठीक है, वो तुम्हारे भाइयों के साथ बाहर गया है। भाइयों के साथ? कहाँ? तुम्हारे लिए वर देखने। मेरा पति मेरे लिए वर ढूंढने गया है। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, अरे आप यहाँ हैं। जिस लड़के से आपकी शादी होने वाली हो उसे मुझे भी देखना चाहिए कि नहीं? इसीलिए मैं लग गया आपके भाइयों के साथ। हाँ, आप राजनंदिनी हैं तो आपके लिए लड़का भी कोई राजकुमार होना चाहिए कि नहीं?
लेकिन वो खेतों में कौओं को डराने के लिए पुतला खड़ा करते ना, वैसा था छोटी मालकिन। आप एकदम सोने की मूरत और वो पंखनुची मुर्गी की तरह। यही बात मैंने सबके सामने बोल दी। बस भाई राजा ने थप्पड़ मारा, रास्ते में उतारा और दूसरा लड़का देखने चले गए। मैंने मार खाई, उसकी परवाह नहीं मुझे, लेकिन उससे आपका रिश्ता नहीं हुआ, इसकी मुझे बहुत खुशी हुई छोटी मालकिन। अरे घर में कोई नहीं है, भाभी लोग कहाँ गई? आज व्रत सावित्री की पूजा है, मंदिर गई है। ये व्रत सावित्री की पूजा क्या होती है? ये पूजा पत्नियां अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए करती हैं। क्या सचमुच इससे पति की उम्र लंबी हो जाती है? हाँ। देखिए ना, अगर मेरी माँ ने भी आप जैसे बड़े लोगों से सीखकर ये पूजा की होती तो मेरे बापू नहीं मरते ना। जो हो गया सो हो गया, अब आगे जो होना है उसके बारे में सोचिए। मेरे भाई मेरे सामने उसे लाकर खड़ा कर दे जिससे वो मेरी शादी करना चाहते हैं, उसके पहले मैं उनके सामने उसे लाकर खड़ा कर देना चाहती हूँ जिससे मैंने शादी कर ली है। चलिए मेरे साथ। कहाँ? जहाँ व्रत सावित्री की पूजा हो रही है। मगर वहां मैं क्यों जाऊं? मुझे यहां क्यों लाई छोटी मालकिन? एक बात है जो तुम्हें समझानी थी और सारे गांव को बतानी थी, इसीलिए यहाँ लाई हूं। उस रात पागल बैजू ने जो धागा दिया था वो कोई मामूली धागा नहीं था रामा, वो एक औरत के जीवन की डोर होता है। ये चंद काले दानों की माला नहीं, ये मंगलसूत्र है। वो मंगलसूत्र जिसे उस रात चंद्रमा को साक्षी मानकर तुमने मेरे गले में पहनाया था, उसी पल मैं तुम्हारी पत्नी बन गई रामा। इसे समझे बिना मेरे होते हुए अपने लिए एक पत्नी ढूंढ रहे हो और अपनी पत्नी के लिए एक पति भी ढूंढ रहे हो। आप कोई कुछ भी सोचे, अगर मेरे भाइयों ने गुस्से में आकर मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दिए तब भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। और इससे पहले कि वो मेरे लिए कोई और पति तलाश करे, उन्हें पता चल जाना चाहिए कि तुम मेरे पति हो। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं आपका पति नहीं, आप मेरी पत्नी नहीं। हमारे बीच जो कुछ हुआ वो शादी भी नहीं। मुझे जाने दो। रामा! रामा! रुक जाओ! रुक जाओ! मेरी बात तो सुनो रामा! रुक जाओ रामा! रामा! हरामजादे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे छोड़ दो मुझे। हट जाओ भाभी। रुक जाओ सुरेंद्र, छोड़ दो इसे। ये कोई मामूली धागा नहीं कि तुम इसे तोड़ दो, ये मंगलसूत्र है। नंदिनी जाओ, अंदर जाओ। कोई पराया आदमी आपकी बहन की तरफ देखे भी तो आपको बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन आज आपकी बहन ने तो उसे गले लगाकर चूम भी लिया। अब आप क्या करेंगे? उसका काट कर नहर में फेंक देंगे? ये सब आपकी पाबंदियों का नतीजा है, सब आपका कसूर है।
सारी दुनिया घर में ही लाकर रख दी, स्कूल, मंदिर, सहेलियां। लेकिन आप ये भूल गए कि पिंजरा सोने का भी हो तो भी पिंजरा ही होता है। मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह घूमना फिरना चाहती थी, लेकिन आपको दुख न पहुंचे इसीलिए मैंने मन मार लिया। ऐसी हालत में जब मेरी तरफ आंख उठाकर देखने की भी किसी मर्द में हिम्मत न थी, रामा पहला मर्द था जो मुझसे निडर होकर बात करता था। आप तीनों भाइयों के बाद मेरी फिक्र करने वाला अगर कोई था तो रामा था। जिसने मुझे पहली बार छुआ और मेरे माथे पर कुमकुम लगाया वो रामा था। अपनी जान की बाजी लगाकर जिसने मेरी जान बचाई वो रामा था। उसके मन में कोई झूठ कपट कुछ नहीं है भैया। मेरी नजरों में वो महान है, इसलिए मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि वो अमीर है या गरीब, पढ़ा लिखा है या अनपढ़। इसलिए मैंने फैसला किया कि रामा ही मेरा पति होगा, तो मैंने उससे ये मंगलसूत्र अपने गले में डलवाया। रामा मेरी जिंदगी, मेरा वजूद, सब कुछ है भैया। अगर आप लोगों ने उससे कुछ किया तो याद रखिए। बस मैं जानता हूं तू क्या कहना चाहती है। अगर मैंने उसे कुछ किया तो तू अपनी जान दे देगी, यही ना? आज तक मैं सोचता था रामा बुद्धू है, नालायक है, नासमझ है। मैं गलत सोचता था। रामा महान है, महान। अरे जिस आदमी ने चंद दिनों में हमारा 16 बरस का प्यार तेरे दिल से भुला दिया, वो कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता। जन्म देने वाले मां बाप, पाल पोस कर बड़ा करने वाले भाई, उसके सामने कुछ नहीं। नंदिनी, बचपन से लेकर आज तक तूने जो कुछ मांगा मैंने कभी इनकार नहीं किया। तुझे रामा चाहिए ना? ठीक है, हम लोगों से डरकर शायद वो कहीं छुप गया होगा। हम उसे ढूंढ लाएंगे और धूमधाम से तेरी शादी करेंगे। ऐसे क्या देख रही है नंदिनी? तू क्या समझ रही है मैं नहीं जानता कि तेरी शादी होगी? लेकिन जिस आदमी को मंगलसूत्र और बैल के नकेल के बीच का फर्क नहीं मालूम, उससे मंगलसूत्र पहनवा लेने से शादी नहीं हो जाती। शादी तो तेरी मैं करवाऊंगा, जैसे भाई राजा की बहन राजनंदिनी की शादी होनी चाहिए, जैसे कि आज तक आसपास के 100 गांव में किसी की शादी नहीं हुई होगी। असली शादी तो तेरी वही होगी बेटा। भैया, 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 भैया। जा, जाके चैन से सो जा, जा। बस करो नंदिनी, बस करो। क्यों आई हो तुम लोग यहाँ? आज तक मैं यही समझती रही कि मेरी भाभियां मेरी मां है और मेरे भाई मेरे पिता। मुझे यकीन दिलाया गया था कि रामा से मेरी शादी कर दी जाएगी। तुम लोगों ने धोखा दिया है मुझे। हो गया होगा, सब कुछ खत्म हो गया होगा। उन लोगों ने तो अब तक मेरे रामा को खत्म कर दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा नंदिनी, मेरी बात सुनो। तुम लोग अब भी समझती हो कि मैं तुम्हारा यकीन कर लूंगी? इतना बड़ा धोखा दिया है तुम लोगों ने मुझे। तुम लोग कसाई हो। निकल जाओ यहां से, चली जाओ। मेरी बात तो सुनो नंदिनी, करवा